हर तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन तभी एक भयानक खबर आई और महल से टकराई और जिजाऊ शोक में डूब गए। दिन था 25 जुलाई 1629। लखुजी राजे अपने 3 बेटों के साथ दौलताबाद के किले में सुल्तान से मिलने आए थे। दरबार में सभी सरदार खामोश खड़े थे। चारों अदबी से सुल्तान के सामने आ गए। वैसे ही सुल्तान दरबार से उठकर अंदर चला गया। लखुजी को यह अपमान थोड़ा सा लगा, लेकिन बिना कुछ कहे वह भी बच्चों के साथ उधर से निकलने लगे। तभी पीछे से तलवारों की आवाज आई और चुप बैठे हुए सभी सरदारों ने वो चारों पर हमला कर दिया। जाधव ने भी विरोध किया। खून बह गया और अंततः लखुजी और उनके 3 बच्चों की लाशें जमीन पर गिर गई। जीजाबाई का मायका खत्म हो गया। बादशाह निजाम शाह खुश थे। योजनाबद्ध साजिश सफल हो गई थी। निजाम शाह के पास कोई सामान्य ज्ञान नहीं था। वह सलाहकारों द्वारा ही गई सलाह को सुनता था। उसने ऐसे ही एक सरदार द्वारा दी गई सलाह को सुना और जाधव परिवार को मार डाला। जीजाबाई की माँ और भाभी विधवा हो गई। वही माहिर उसके लिए बंद था, लेकिन अब खत्म हो गया था। उसका गुस्सा बढ़ रहा था और वही गुस्सा उसके सिर से उसके पेट तक जा रहा था। वह पल रहे भ्रूण में जन्म से पहले प्रतिशोध से मुट्ठियां मुड़ने लगी थी। जादवराव के हत्या के कारण शाहजी राजा पूरी तरह से विघटित हो गए थे। चाहे वह निजाम शाही हो या मुगल शाही, गुलामी दर्द का स्रोत थी। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई, विद्रोह की। राजशाही के खिलाफ विद्रोह। वो कितने बहादुर थे। मालोजी राजा से पुणे का जहांगीरी उनके पास था। उनके महल भी पुणे में ही थे। उन्होंने पुणे के आसपास के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। पुणे में 300 वर्ष में आज़ादी का पहला दिन आ गया। राजाओं ने बहुत साहस दिखाया था। हर जगह लड़ाई चल रही थी, लेकिन उनके सामने एकमात्र चिंता थी जिजाऊ की। एक मजबूत जगह जिधर वो उन्हें सुरक्षित रखना चाहते थे, जो सह्याद्री के गोद में थी। राजाओं को तुरंत एक विशाल किले की याद आई, शिवनेरी। जुन्नर क्षेत्र में ऐसा कोई दूसरा किला नहीं था। पुणे से 26 कोस उत्तर में यह किला भीमाशंकर और नाने घाट के मुहाने पर बैठा था। मजबूत किलेबंदी, बड़ी मीनारें, चारों ओर मजबूत द्वार, यह किले की ताकत थी। दरवाजे से प्रवेश करते ही भवानी शिवाई देवी दाहिने किनारे के पर खड़ी थी और किले को सहारा दे रही थी। इधर पुणे में शाहजी राजा का पराक्रम देखकर आदिल शाह क्रोधित हो गया था। उसकी सेना पुणे में घुस गई। राजाओं के महल जला दिए गए। कत्लेआम शुरू हो गया। जब राजशाही के खिलाफ हथियार उठाए गए तो नतीजा यही होगा। स्वराज्य चाहिए था ना, ये लो, विद्रोह का प्रतिशोध। स्वराज्य खत्म। शाहजी राजा ने फिर से गुलामों की नेतृत्व संभालना शुरू कर दिया। सभी फिर से घबरा गए, लेकिन जिजाऊ नफरत से उनकी भौहें ही चढ़ गई। अब उत्सुकता है शिवजन्म की।